नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। शाहपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत दामोदरपुर से वर्तमान पैक्स अध्यक्ष उमेश राय एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। उमेश राय लगातार 3 बार से दामोदरपुर पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पद पर आसीन हैं और चौथी बार चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। उमेश राय ने कहा कि वो इस बार पिछले चुनावों से भी अधिक मतों से जीत हासिल करेंगे और चौथी बार पैक्स अध्यक्ष बनेंगे। वहीं पंचायत के लोगों ने भी उमेश राय की जीत को लेकर अपनी आशा व्यक्त की। शाहपुर प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत से आप वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं भी और फिर से आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लगातार 3 बार से आप इस पद पर आसीन हैं। आपका अनुभव कैसा रहा है इस पद पर? अनुभव अच्छा रहा है। जनता का और किसान का सेवा करने का मौका मिला है, वो मैं कर रहा हूँ जी। किस तरीके का माहौल है इस बार के चुनाव में? माहौल अच्छा है। 3 टर्म से मैं पैक्स अध्यक्ष हूँ और जितना किसानों को सेवा किया हूँ उसका हमको रिजल्ट मिलने वाला है। जी जी। आपने जो 15 साल में किया है या फिर अगले पिछले 5 साल की ही अगर हम बात कर ले तो आप अपने काम से पूर्णतः संतुष्ट हैं? हाँ, सेवा किया है जनता का? सेवा किया है, जितना संभव हुआ है सब किया है। जब वोट मांगने के लिए आप फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं तो किस तरीके का समर्थन मिल रहा है आपको? बढ़िया समर्थन मिल रहा है, सभी लोग संतुष्ट हैं। जी जी। हाँ, आप पुनः जब अध्यक्ष बनकर आते हैं तो आप किस तरीके से और बेहतर करने की कोशिश करेंगे? क्या आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे? क्या प्रयास रहेगा आपका? अब सरकार के स्तर से जो भी योजना आएगी किसानों के लिए उसको हर किसान तक मैं पहुंचाऊंगा, जिसमें डेयरी वाला भी आने वाला है। डेयरी फार्म वाला जो होता है वो भी अब एक नया पैक्स में आ रहा है, वो भी आने वाला है। और तो किस तरीके का है? मैं चाहूंगा कि आप कुछ इस बारे में जनता को आप बताएं कि क्या उसमें काम होगा, किस तरीके से? उसमें काम यही होगा, उचित रेट मिलेगा दूध को का और समय से भुगतान होगा उन लोगों के राशि का। जैसे जो प्राइवेट में ले जाकर दूध देते हैं वो अब सरकार ही खरीद लेगी। हाँ, सरकार ही खरीदेगी, उसको एक उचित रेट मिलेगा किसानों को। जी जी। हाँ, तो किसानों की बात चली है तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि किसानों की जो समस्याएं हैं वो हमारे बिहार में लगातार बनी हुई है और चूंकि हम लोग बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य में ही इसकी गिनती होती है, तो कृषि को लेकर आप जो सरकारी योजनाएं सरकार की तरफ से आती है, जो सामग्रियां वितरण करने के लिए आती है, उसको आप किस तरीके से वितरण करते हैं? कितना ख्याल रखते हैं आप इन सब चीजों का? देखिए, सामग्री बीज का अभी पैक्स के माध्यम से वितरण नहीं हो रहा है, सिर्फ जी जी डीएपी और यूरिया का होता है। जी जी जी। तो उसको जितना संभव होता है लोगों को उपलब्ध कराते हैं। जी जी। हाँ, और जो खाद्यान्न जैसे गेहूं चावल कदे वो तो पीडीएस है, तो ऑनलाइन सिस्टम है, अपना वितरण होता है, लोग आते हैं अंगूठा लगाकर अपना ले जाते हैं। तो जनता आपके कार्य से खुश है? आप हाँ, बिल्कुल मांगने जा रहे हैं तो हाँ, तो इस बार भी आप आश्वस्त है अपनी जीत के प्रति? जी जी आश्वस्त। क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार 3 बार से आपके अध्यक्ष जी पैक्स अध्यक्ष बने हुए, चौथी बार भी जनता कह रही है इनको ही। आपको क्या लगता है कि चौथी बार ये जीत कर कितने बड़े अंतर से आ रहे हैं? खूब बड़ी जीत होगी। बड़ी जीत होगी? बड़ी जीत, पिछले चुनाव से बड़ी जीत होगी? पिछले चुनाव से अधिक जीत होगी। जी जी। आप इनके काम से संतुष्ट है? संतुष्ट है जी। क्या कहना चाहेंगे आप इनके वोटरों से, या फिर आप क्या कहना चाहेंगे इनके काम को देखकर? वोटरों को हम कहना चाहेंगे कि जितना सेवा ये किए हैं उससे अधिक सेवा और करेंगे जी, फिर करेंगे। जी जी। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। युवाओं का कितना समर्थन प्राप्त हो रहा है अध्यक्ष जी को? पूरा 95%। जी। तो आप लोग जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता की कोई शिकायत भी है आप लोगों से? कुछ शिकायत नहीं है, सब सेवा में शिकायत किस चीज का होगा? जी जी जी। सेवा जनता का किसानों के लिए होगा। हाँ। जी। किसानों की चाचा जो समस्या है उसको लेकर तमाम तरीके से योजनाएं आ रही हैं, काम किया जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि इसको और किस तरीके से काम किया जाना चाहिए पंचायतों में, जो चीजें जैसे बाकी रह गई है उसको लेकर? देखिए, जो सरकार योजना देती है उसको इनको सही तरह से वितरण करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हर जनता को उसका माने फायदा मिले। जी। लेकिन देना सरकार को ही है। जी। तो जो सरकार देगी वो यहाँ बांटा जाएगा सारी जनता के बीच में उसको।
जी जी। हाँ। तो जैसे मान लीजिए कि जो लाभुक है, जो लाभ ले रहे हैं, तो उनके उस चीज का ख्याल रखा जाता है कि उनको तय समय पर दिया जाए, और जितना सरकार से आवंटित है कि इतना किलो मिलेगा गेहूं, इतना किलो चावल, वो दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई उसको लेकर कोई शिकायत नहीं होती है? कोई किसानों को? शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। जो लाभुक है वो खुश रहते हैं इस चीज से? बिल्कुल खुश संतुष्ट रहते रहते हैं। हैं, संतुष्ट रहते हैं, सही समय से दिया जाता है, उसमें कोई समय पे वितरण किया जाता है। बिल्कुल। जी जी। पैक्स चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपके पंचायत में पैक्स चुनाव चल रहा है और लगातार 3 बार से उमेश जी इस पद पर आसीन है, चौथी बार भी जनता उनको मूड बना चुकी है जिताने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? फिर जीतेंगे यही। जी, आप लोगों का भारी, समर्थन? बहुत भारी समर्थन जी जी। मिलेगा। आप किस बात से प्रभावित हैं इनसे? अगर मैं आपसे पूछूं व्यक्तिगत रूप से कि आप इनके कार्य से प्रभावित है, इनके व्यक्तिगत विचारों से प्रभावित है, कार्य या से, इनके कार्य से, जी कार्य से सब काम बढ़िया कर ली। जी हाँ, कोनो काम आवेला तो कुल जनता में बांटे ले, जी जी। कुल कर ले, जे भी आई खाली ना आप जाए। भी खेती करते हैं? जी जी। तो खेती में क्या क्या फसलें आप लोग उगाते हैं? जैसे खेती में? अरे खेती में गेहूँ, जी, प्रमुख रूप से? गेहूँ तो है छेमी। जी जी जी। हाँ, जी जी। सब होता कुछ कहना चाहेंगे आप भी? आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। जी, क्या कहना चाहेंगे? इनकरा एथी से हमनी के सहमत बनी जाए जी, से जी। जे नहीं कौनो सामान ऐसा सरकारी एथी बा जी, जे जी। जौना से नइखन एथी भइल, जी जी आ जौन भी आइल तौन ई सबके जी जी। आतना जोर से जनता इनका से एथी रहले, इच्छुक रहले जे ने ई जौन चाही है तौना खातिर तैयारी आजो जनता भी इनके है। जो विरोधी हैं वो लोग कुछ आरोप नहीं लगाते हैं इन पर? वो आरोप को कौनो नहीं खे, वो लोग के लगे कौनो समर्थाई नहीं खे जे नहीं वो लोग विरोध खाली हुए झूठो के एथी बनौले बल्लो। झूठा आरोप लगा। हाँ, लड़ाई नहीं इनका लगा गाड़ी भी आ, गाड़ी से ही अपन पूरा काम करते रहे। इनके जो विरोधी हैं, जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जी है, 3 बार से ये हैं, चौथी बार भी जनता इनको जिता कर ला रही है, खूब आराम लेकिन इनके विरोधी कुछ आरोप भी लगाते हैं। क्या वो आरोप सही है? नहीं, गलत है। मनगढ़ंत है? हाँ, गलत है, गलत आरोपों में सच्चाई नहीं है? ना। जी आरोप पूरा गलत है। जी। तो आप False है। बना चुके हैं चौथी बार इनको कुर्सी पर बिठा खूब आराम से, फ्री फंड। जी। हाँ, जय हिंद। पूरा समर्थन है? हाँ, जय हिंद। जी जी। भैया क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही जनता से संदेश देना भी चाहते हैं और ये भी कहेंगे कि अध्यक्ष जी जैसा व्यक्तित्व के धनी आदमी हमारे पंचायत में नहीं है। चुनाव है, आएगा जाएगा, 5 साल में आएगा जाएगा। जनता का निर्णय लेना है, सोच समझकर अपना मतदान करें और मतदान ऐसे व्यक्ति को करें जो आपके सुख दुख में शामिल हो। जी। जो जिम्मेदारी पिछले 15 सालों से इनको दी गई है, पंचायत की जनता ने इनको 15 साल से इस कुर्सी पर बिठाया, आपको लगता है कि अगले 5 साल में भी जब ये अध्यक्ष बनकर आ रहे हैं तो उसी भरोसे के साथ, लोगों के भरोसे पर ये खरा उतरेंगे और उसी मेहनत और लगन से ये काम करेंगे अगले 5 साल के लिए? और अधिक से जुनून के साथ काम करेंगे। विश्वास है आप लोगों पक्ष या विपक्ष, यही खूबी है जी। और यही एक खासियत है जी कि जो भी आया है, और लोग भी बताए, ग्रामीण जनता या वोटर जो भी है, जी जी। जो आया है खाली नहीं गया है। जो इनके पास है, सरकार द्वारा जो पद्धति इनको मिला है पैक्स के माध्यम से, सब लोग ये वितरण करते हैं। किसी को 1 बोरी दिया जाए या 2 बोरी की जरूरत है, सब मिलता है, समय से मिलता है। ईमानदार के प्रतिमूर्ति हैं, इसमें कोई दोष शक नहीं है। चुनाव है, लोग तरह तरह के बातें करेंगे, तरह तरह के अपना रंग रूप बदल कर आपके बीच में आएंगे। जनता से मेरा यही आग्रह और विनम्र निवेदन है कि आप लोग सोच समझकर मतदान करिए, सब लोग को सुनिए और मन में गुन कर वोट अध्यक्ष जी को दीजिए कि दामोदरपुर पैक्स का स्वर्णिम विकास हो। एक बार हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए और चुनाव चिन्ह बता दीजिए। और मेरा परिचय उमेश राय, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष दामोदरपुर। चुनाव चिन्ह हमारा मोतियों का माला है 1 नंबर पर। जी जी जी, धन्यवाद। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज।